देखो, सभी का राजकीय कृषि विद्यालय में स्वागत है और आप सब लोग प्रशिक्षण लेने आए हो पराली प्रबंधन का। मैं यहाँ सिखाता हूँ पराली प्रबंधन। तो एक छोटा सा विज्ञान है कि फसल के अवशेष को कैसे खेत में डिकम्पोज करना है, आग नहीं लगाना है, फेंकना नहीं है, बेचना नहीं है। लेकिन आज विषय है खेती का। खेती मित्र संकट में है, क्योंकि खेती करते हैं हम धरती पर। खेती जैसे किसान फसल बोता है, अलग अलग देश के इलाकों के लोग अलग अलग प्रकार की खरीफ में, रबी में, जायद में फसलें बोते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां बोते हैं, अलग अलग प्रकार के आर्चर्ड लगाते हैं। खेती में क्या करते हैं, मतलब दलहन की, खाद्यान्न की, तिलहन की, सब्जियों की, फलों की, यही तो खेती करते हैं। ठीक है ना। तो खेती करते कहाँ हैं? कोई भी पौधा हम लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? हम लगाते हैं ज़मीन में। फसल बोते हैं ज़मीन में, यानी कि धरती में हम खेती करते हैं, खेत में खेती करते हैं। तो खेती का सबसे पहला निवेश क्या हुआ? खेत। खेती करते समय सबसे पहला निवेश क्या हुआ? जैसे जिसके पास खेत ना हो वो खेती कर पाएगा क्या? अच्छा, अगर किसी का खेत बंजर हो गया हो तो खेती कर पाएगा क्या? अगर किसी का खेत अभी बंजर नहीं हुआ लेकिन बंजर होने की कगार पर है तो खेती कर पाएगा क्या? और अगर होगी तो खेती ढेर सारे रसायन मांगेगी, क्योंकि जब जमीन में दम नहीं होगी, जमीन जो खेती में क्या है कि हमने जमीन में चना बोया, गन्ना बोया, आलू बोया, कुछ भी लगाया, तो उस फसल को कौन पालेगा? फसल जो है वो जमीन की संतान है। फसल क्या है? जमीन की संतान है। तो वो संतान जब आपने बीज बोया तो वो जब जम गया तो उसको भोजन कौन खिलाएगा प्रारंभिक अवस्था में? जमीन। अब जमीन के पास, बेचारी के पास भोजन नहीं है। भोजन क्यों नहीं है उसके पास? क्योंकि आधुनिक कृषि तकनीकी में मैंने जमीन के भोजन बनाने की संपूर्ण मैकेनिज्म ध्वस्त कर दी। टेक्नोलॉजी की बेवकूफ़ी में फंस करके हमने सब जमीन की प्रॉपर्टीज को ध्वस्त कर दिया। कैसे ध्वस्त कर दिया? अब जमीन की फर्टिलिटी को, जमीन की प्रॉपर्टीज ध्वस्त हुई या ध्वस्त कराई गई, ये आपको समझना है। जैसे मैंने बोला, सुनना बात को, धरती माँ का मतलब जीवित है, और अगर मर गई माँ तो मर गया इंसान। खेती का मतलब है, जैसे आज का विषय है कि खेती तो आज भी देश के लोग कर रहे हैं ना। दिक्कत क्या है? यहाँ ट्रेनिंग में आने के लिए क्या जरूरी है? ट्रेनिंग में इसलिए आना था कि आज देश का किसान जब खेती करता है तो जब 70 रुपये लगा देता है लागत, तब उसको 100 रुपया मिलता है। 70 रुपये कहाँ जाते हैं? जमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज खराब हो गई, कठोर हो गई तो ज़्यादा जुताई करनी पड़ती है। ज़मीन में कार्बन नहीं है तो सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी देना पड़ता है। जमीन के पास जीवांश नहीं, इसलिए पोषक तत्वों के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। जमीन बीमार है तो फसलों में बीमारी के लक्षण आते हैं, तो बीमारी को ठीक करने के लिए फंजीसाइड डालने पड़ते हैं। खेतों की मेड़ों के पेड़ कट गए, चिड़ियां नहीं रह गई तो इंसेक्ट लगता है, तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है। अब हम गैया, भैंसिया, बकरियां पालते नहीं तो खरपतवार मुसीबत बन गए, तो उनको मारने के लिए वीडीसाइड डालना पड़ता है। तो खेती महंगी हो गई। अब खेती को पुनर्जीवित करना, किसान फिर से उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। एक जमाना था, मुझे पता है, मेरे नाना जी इंटर पास किए थे, एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा सन था, लेकिन 54, 55, 50 के आसपास का ही था। इंटर पास किए तो पहले परीक्षा नहीं होती थी, पहले कोई आयोग नहीं था। कोई इंटर पास किया तो सरकार को, अंग्रेजों की सरकार, मतलब सरकार हो गई थी हमारी, तो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी का बंदोबस्त चल रहा था। तो इंटर कोई पास हुआ तो उसके पास कागज आ गया, क्या
नायब तहसीलदार बन जाओ, मार्केटिंग इंस्पेक्टर बन जाओ, दरोगा। भर्ती नहीं होती थी प्रारंभ में, बोर्ड से जो लड़के निकल के आए सूची सरकार के पास, तो उनको नौकरी देनी थी, तो सीधे कागज पहुंच गया, तो हमारे नाना जी को मार्केटिंग इंस्पेक्टर बना दिया गया। क्या हुआ कि 5-6 महीना नौकरी करने के बाद छोड़ के चले आए। क्यों छोड़ के चले आए? तनख्वाह थी 28 रुपया। तनख्वाह कितनी थी? 28 रुपया महीना। और उनके यहाँ बिजरा पैदा होता था। बिजरा पहले बोया जाता था रबी में, चना और जौ का मिक्सचर। तो बिजरा होता था उनके पास 100 कुंटल। बिजरा की कीमत थी 42 रुपये कुंटल। अब जिसके यहाँ 42 रुपये कुंटल का 100 कुंटल बिजरा हो तो 4200 का हो गया। और नौकरी जब गोरखपुर में करेंगे पूरे 12 महीना, तो रुपया कितने मिलेंगे? 340। तो भाग आए, वैस हम जमींदार आदमी होकर के गुलामी करेंगे। इसलिए कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी बीक निदान। मतलब कि नौकरी को तो लोग ऐसे कहते हैं जैसे नंगे भिकमंगे हों उस समय। आज क्या हो गया? आज अगर किसी किसान के लड़के को चपरासी बनाना हो तो 1 बीघा जमीन बेच करके वो 8 लाख रिश्वत देने के लिए तैयार है। अब ये परिस्थितियां निर्माण हो गई। अब इन परिस्थितियों को हमें सुधारना है। हमारी ऐसी इच्छा है, क्योंकि मेरा जो कार्यक्रम है, मैं जिस हिसाब से चल रहा हूं, मेरी ऐसी इच्छा है कि देश के 14 करोड़ किसानों को कभी बैंक से कर्जा ना लेना पड़े। देश का किसान कालर ऊंचा करके चले। लेकिन इतनी सी चीज के लिए उसको कुछ फंडामेंटल चीजें समझनी है। जैसे खेती में मैंने बताया, खेती का सबसे तगड़ा निवेश है जमीन की फर्टिलिटी। अंदर कल पूजा ने बताया क्या, जमीन की जो जिस जमीन में हम खेती करते हैं उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 गुण होते हैं उसके, जैविक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। जैविक गुणों का मतलब है कि जमीन में ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं। सांप, बिच्छी, चींटी, चींटा, केंचुआ, दीमक, गुबरैला और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जमीन में जाने कितने प्रकार की हलचल क्रियाएं करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, छेद करते हैं। तो जमीन की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक बनाने का काम करते हैं। जमीन पल्वराइज रहती है। दूसरा काम क्या करते हैं, जो आपने चना काटा, मटर काटा, गेहूं काटा, धान काटा, उसके जो ठूंठ बच गए, ये उनके भोजन है। तो उस चीज को सड़ा करके, गला करके जीवांश में बदल देते हैं। इधर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में डरा दिया किसान को। और एक चीज बता दूं, जो डर गया समझो मर गया। जहां डर है वहां डगर नहीं है। जहां डर है वहां कोई डगर नहीं है। तो पूरे किसानों को डरा दिया गया, अरे दीमक खा जाएगी तुम्हारी फसल, अरे व्हाइट ग्रब खा जाएगा तुम्हारी फसल, अरे बीमारी से बर्बाद हो जाओगे, अरे खरपतवारों से बर्बाद हो जाओगे, अरे पूरा का पूरा कीड़ा खा जाएगा। ये डर बिठा दिया गया और आप भी डर गए। तो क्या करने लगे, जमीन की चिंता छोड़ करके, धरती माता की फर्टिलिटी को बढ़ाने की चिंता छोड़ करके, हम अच्छा बीज लाएंगे तो अच्छी पैदावार होगी, उन संतुलित उर्वरक डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी, अगर कीड़ा मारेंगे तो अच्छी पैदावार होगी, अगर फसल में बीमारी आएगी फंजीसाइड डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। ऐसा करते करते क्या हुआ, 50 साल से 40 साल से करते करते क्या हुआ, जमीन में जीवांश कार्बन जो 1% होना चाहिए घट के रह गया 0.3। जमीन के नीचे जो भूगर्भ जल लेवल, मतलब पानी का लेवल जो 30, 40, 50 फुट पर होना चाहिए, वो चला गया 150, 200 और कहीं कहीं तो 250, 500।
जमीन के ऊपर जो 30% जंगल होना चाहिए, जंगल सब गांव से साफ, जलाशय खत्म, पट्टे हो गए, घर बना लिए लोगों ने। अब सुनना आप, हम एक मनुष्य होने के नाते, मनुष्य कहाँ रहता है? प्रकृति की व्यवस्था में हमारा जीवन चलता है, प्रकृति की व्यवस्था। अब प्रकृति की व्यवस्था क्या है? सबसे पहले धरती, प्रकृति में सबसे बड़ा क्या है? धरती। धरती में क्या? पानी। धरती के ऊपर जंगल, और जंगल के साथ साथ जीव जंतु। धरती को कमजोर कर दिया गया कुछ लोगों ने स्वाभाविक रूप से इसको करवाया और हम नहीं समझ पाए और कर दिया, तीर चला दिया कि धरती बंजर हो गई। अब साहब धंधा चल रहा लोगों का अच्छा खासा। जैसे आज देश में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हो गया? 325 मिलियन टन से ज़्यादा। फलों सब्जियों का अंबार लगा है, होटल इंडस्ट्री जिंदा है, आढ़तिये जिंदा हैं, किसान को सामान बेचने वाले जिंदा है, लेकिन किसान मर गया, किसान गरीब हो गया। क्यों गरीब हो गया? जब हम इधर खड़े होकर के जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, मैं पक्का बता दूं, हम झूठ बोलते हैं और आप झूठ सुनते हो। तो झूठ बोलने वाले तो रईस बन गए और झूठ सुनने वाले गरीब बन गए। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठ सुनना बंद कर दीजिए। दूसरा, शकुनियों के साथ जुआ खेलना बंद कर दीजिए। ये जितने भी लोग आपको कृषि निवेश के नाम पर कुछ बोए बेच रहे हैं, ये सब क्या है? शकुनी है। ये सब शकुनी है जो आपको दांव लगवाने के लिए कहते हैं। क्या वो 10,000 रुपया दांव पर लगाओ, फसल अच्छी पैदावार होगी। वो 1 लाख रुपया जब आपकी जेब में देख लेंगे, बोला अच्छा वाला रोटावेटर ले लो, बहुत अच्छा, इससे खेत एक ही बार में बन जाएगा, ले लिया। मतलब आपको समझा करके, लालच दे करके आपकी गाड़ी कमाई का पैसा जो छीन लेता है झूठ बोल करके, तो ये तो रईस हो गया। और आप झूठ के झांसे में आकर के गरीब हो गए। मैं कई बार किसानों से कहता हूं कि आप अन्नदाता कहे जाते हो, आप दुनिया का पेट पालते हो, और आप ही की बनियान फटी है, आप ही की चड्डी फटी है, तो ये कौन सोचेगा? आप सोचेंगे ना। देश के 14 करोड़ किसानों को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे आज जो हालात खराब हैं, तो वजह क्या है? तो वजह ये है कि हम खेती करते हैं प्रकृति की व्यवस्था में। किसकी व्यवस्था में? धरती प्रकृति है, पानी प्रकृति है, जलवायु प्रकृति है, सूरज की रोशनी प्रकृति है। और फिर क्या होता है? केंचुआ, मेंढक, गुबरैला, दीमक, सूक्ष्म जीव, चिड़ियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, ये सब क्या है? प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था। हम भी उसी प्रकृति की एक इकाई हैं। अगर मैं प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था को ध्यान में रख करके प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट ना करें, लालच छोड़ दें, हम प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति की व्यवस्था के साथ चलें, लालच छोड़ दें, तो जानते हो क्या होगा? प्रकृति की व्यवस्था आपको वो पुरस्कार देगी कि आप धन हो जाएंगे। देने वाला कौन है यहां? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अभी तो किसान भिखारियों से कुछ चाह रहा है कि मतलब आप भिखारियों से भीख मांग रहे हो। आप तो दाता थे, दाता, अन्नदाता, और आपने ही झोली फैला दी ऐसे।
मैं कहता हूं कि आपकी तरफ लोग झोली फैलाएं कि हे अन्नदाता 10 किलो चावल दे दे, हे अन्नदाता 2 किलो टमाटर दे दे, तो आप चले जाते हैं मंडी अपना माल बेचने। निवेश लेने भी बाजार गए थे, कोई बार्गेनिंग नहीं कर पाए। और अपना माल बेचने भी चले गए बाजार, तो वहां भी कोई बार्गेनिंग नहीं कर पाए। अब मैं ऐसे कहता हूं कि आपकी आमदनी अगर बढ़ानी हो, आमदनी बढ़ाने का मतलब है खेती की लागत घटानी पड़ेगी। आमदनी बढ़ाने का मतलब खेती की लागत घटानी पड़ेगी, और खेती की लागत घटाने का मतलब हुआ कि जमीन की उर्वरता को बढ़ाना पड़ेगा। जिसकी मां खुशहाल है उसके बच्चे खुशहाल हैं, जिसकी मां स्वस्थ है उसके बच्चे स्वस्थ हैं, जिसकी मां धनाढ्य है उसके बच्चे धनाढ्य हैं। लेकिन जिसकी मां बीमार है वो बच्चे तो बीमार होने, यानी प्रकृति बीमार है तो दुनिया को बीमार होना ही होना है। अब कोई कैंसर का और डायबिटीज का और बीपी का इलाज सोचे मैं करूंगा, कद्दू करोगे तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीमारी मिट्टी से आई है। सारी मुसीबतों की जड़ धरती माता से आ रही है। क्यों? धरती माता की कोई बात करने वाला नहीं है देश में। और मैंने अंदर बताया, फिर बता रहा हूं कि आपको केवल और केवल साल, 2 साल, 3 साल आप संकल्प ले लो कि आज से मुझे धरती माता की पूजा करनी। धरती माता की पूजा के लिए क्या करेंगे? तो मैं अक्सर बोलता हूं, पहला काम है कि बारिश का पानी मेरे खेत में रुकना चाहिए। उर्द अगर सड़ता है तो सड़ जाए, लेकिन बारिश का पानी बहने नहीं दूंगा। तो वाटर लेवल कुछ ऊपर आएगा। अगर देश का 14 करोड़ किसान ऐसा सोचेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा। दूसरा, पानी जब बहता है तो धरती की उपजाऊ मिट्टी को बहा करके ले जाता है। मेड़ बनाने से उपजाऊ मिट्टी बह करके बाहर नहीं जाएगी। दूसरा काम क्या करना है? खेतों की मेड़ों पर पेड़ हमको लगाने पड़ेंगे। देश का कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी वैज्ञानिक अगर कहता है नहीं बिना मेड़ के काम हो जाएगा, नहीं होगा, बिना पेड़ के काम हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला? जमीन, जल, जंगल और जीव। हमको जमीन का, जल का, जंगल का, जीवों का मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? प्रबंधन करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। यानी कि धरती को 4 टन के ट्रैक्टर से साले को जोतेंगे, रौंदेंगे, तो जमीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जमीन पैक हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। अब वर्षा का पानी नीचे नहीं जाएगा।